नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की भूगोल और पांचवा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसका पार्ट सेकंड है। और चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। आज के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वन्य प्राणियों के बारे में। जो हमारा टॉपिक जो हमारा छूट गया था वो है वन्य प्राणियों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आपके सामने वन्य प्राणी। वन्य प्राणी कौन होते हैं? जो मतलब हमारे जंगलों के जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है, वन्य प्राणी। तो भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। 90,000 अलग अलग जातियों के जानवर भारत में पाए जाते हैं, सिर्फ भारत में। और बहुत तरीके की मछलियां ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं, ठीक है। ताजे पानी में भी मछलियां पाई जाती हैं और समुद्र के पानी में भी मछलियां पाई जाती हैं। और ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और हमारे देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जो पक्षी होते हैं वो भी 2000 से अधिक प्रजातियां उनकी पाई जाती है। मछलियों की लगभग 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं देश में। तो आप देख सकते हैं कि भारत में कितनी ज़्यादा विविधता है। विविधता मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की प्रजातियां और जातियां। और स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्तनधारी जो दूध पिला सकते हैं, जिनमें क्षमता होती है, और वो हाथी जो है ऐसे जानवरों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। हाथी, हथनी और ये मतलब जो है स्तनधारी जानवरों में ही आते हैं। और भी बहुत सारे जानवर हैं, ये आपको पता ही होगा बचपन से। और आगे है, ये कहाँ पाए जाते हैं ऐसे जानवर जो स्तनधारी? ज़्यादातर असम में, कर्नाटक में, केरल में और उष्ण तथा आर्द्र वनों में, ठीक है। उष्ण गर्म, जहाँ उष्ण मतलब जो गर्म जगहें हैं, आर्द्र मतलब जहाँ बारिश वगैरह भी होती रहती है, ऐसे इलाकों में ये पाए जाते हैं। तो फोटो है आपके सामने हाथी का। आगे चलेंगे, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, ये भी भारत में पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा। और ये सारे जानवर जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल की साइड में, असम के दलदली इलाकों में, जो दलदल का इलाका होता है असम साइड में, वहाँ पाए जाते हैं। और कच्छ का जो रण है, जो गुजरात का इलाका है, ठीक है, और थार मरुस्थल है, जो मतलब जो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर क्या है, जंगली गधा पाया जाता है, ऊँट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानवर जो है क्षेत्र वाइज में आपको समझा रहा हूँ, कौन सा जानवर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंघा, छोटा मृग और भी विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे जानवर हैं जो जो अभी तक मैं आपको बताता जा रहा हूँ, भारत की बात हो रही है। यहाँ पर बंदर भी बहुत सारे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजातियों के। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ पर शेर तथा बाघ जो हैं, ये टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं। और भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल, जहाँ पर वो नेचुरल रूप से जो ज़्यादातर शेर रहते हैं भारत में, वो हैं गुजरात का गिर का जंगल। गिर नाम की जगह है, गिर का जंगल, जहाँ पर भारतीय शेर जो हैं ज़्यादातर पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, फोटो आप देख सकते हैं, एक सींग वाला गेंडा है और नील गाय है, बंदर है। तो आगे बढ़ेंगे, बाघ, जो बात की जा रही है बाघ की, वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों में। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो आपको ये जगह और जानवर याद रखने हैं, कौन सा जानवर किस जगह पाया जाता है। बिल्ली की जाति का एक और सदस्य होता है, बिल्ली की परिवार में ही आता है तेंदुआ। वो शिकारी जानवरों में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिकार करता है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। याक आपने देखा होगा, वाइफ और याक जिसे कहते हैं। और तिब्बतीय बारहसिंगा भारत में पाया जाता है, तिब्बतीय बारहसिंगा। नीली भेड़ पाई जाती है, जंगली भेड़ पाई जाती है। कियांग पाया जाता है, कियांग नांग का जानवर होता है। कहीं कहीं पर लाल पांडा भी पाया जाता है, आपको मैं फोटो दिखाऊंगा अभी जानवरों की। और नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। और घड़ियाल जो है आपको देखने में मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। और घड़ियाल जो है ये सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में पाया जाता है। मगरमच्छ तो बहुत सारे देशों में होते हैं, पर घड़ियाल जो है वो भारत में ही पाया जाता है। तो फोटो आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला है ये घड़ियाल है, इसका मुंह आप देख सकते हैं कैसा है। और वहीं ऊपर जो है इसके वो मगरमच्छ है, मगरमच्छ भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है फेस के साइड से अगर आप देखें तो। और ये लाल पांडा है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। भारत में बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। मोर पाया जाता है, बतख है, तोता, मैना, सारस, कबूतर, ये सारे पाए जाते हैं। और एक और काफ़ी यहाँ पर एक फैक्ट है कि मनुष्य द्वारा पादप जो हमारे पेड़ पौधे हैं और जीवों मतलब पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण, जीवों से मतलब है जो जानवर हैं, मनुष्य ने अपने फायदे के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों का नाश किया है, बहुत सारे जीव जंतुओं का ह्रास किया है, नाश किया है और पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा असंतुलित कर दिया है। जो एक बैलेंस होता है, ठीक है, जो हमारा इकोसिस्टम होता है, वो सारा मनुष्य ने अपने फायदे के लिए उसका एक जो बैलेंस होता है वो बिगाड़ के रख दिया है। और कहने का मतलब ये है, इन्होंने जो इंसानों ने जानवरों और पेड़ पौधों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया है, जिसके कारण वो आज संकट में है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां, पादप मतलब पौधों की जो मतलब पेड़ जो उन पौधों की जो प्रजातियां हैं, 1300 पादप प्रजातियां संकट में आ चुकी हैं। मनुष्यों ने इतना उनका गलत प्रयोग किया है पेड़ पौधों का, जिसमें से 1300 पादप प्रजातियां संकट में आ चुकी हैं और 20 प्रजातियों का विनाश हो चुका है। ये 20 प्रजातियां पादपों की, पौधों की ऐसी हैं जो हमारी दुनिया से ही खत्म हो चुकी है इंसानों के कारण। तो समझ में आया आपको। अब आगे है, हमारे जो भारत देश ने क्या किया है कि देश की पादप और जीव संपत्ति, जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब वो क्या क्या कदम उठाए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देश के 18 जीव मंडल निचय स्थापित किए गए हैं। देश के अंदर जीव मंडल निचय क्या होता है, यहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पर वो सुरक्षित रहते हैं, खुले में उन्हें छोड़ दिया जाता है। और आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा एक फेमस जो है जीव मंडल निचय की। तो यहाँ पर जानवरों को कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा सकता, उनको सुरक्षित संरक्षित रखा जाता है। और इनमें से जो फेमस जो जीव मंडल निचय हैं, जो जगह हैं, वो हैं सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचानकमर अमरकंटक। तो ये ऐसी जगहें थी भारत की काफ़ी फेमस। भारत सरकार द्वारा इन जगहों को आरक्षित सुरक्षित किया गया। इनके अंदर जो है फिर जानवरों को, जीव जंतुओं को यहाँ पर सेफ्टी दी गई। आगे सन 1992 में, 1992 का जो साल था, उसमें सरकार ने क्या किया, पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी। जो पादप उद्यान हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों से जुड़े हुए जो उद्यान हैं, उनको क्या किया है भारत सरकार ने, पैसों की मदद दी, टेक्निकल मदद दी पेड़ पौधों के लिए। और शेर संरक्षण मतलब शेरों को बचाना, गैंडा संरक्षण गैंडों को बचाना, भारतीय भैंसा संरक्षण भारतीय भैंसों को बचाना और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, इन सब के संतुलन के लिए, इन सब का बैलेंस बनाने के लिए, इन सब को सेफ रखने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। तो भारत सरकार की बात की जा रही है कि क्या क्या किया है। तो ये नंदा देवी जीव मंडल निचय, उसकी फोटो है आपके सामने, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है जो मैंने आपको बताया, यहाँ जानवर सेफ रहते हैं। और 103 नेशनल पार्क हैं, यहाँ भी जानवरों को रखा जाता है, नेशनल पार्क हैं, जानवर सेफ रहते हैं। 535 वन्य प्राणी अभय वन हैं, यहाँ भी जानवरों को रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। और बहुत सारे चिड़ियाघर हैं। चिड़ियाघर आप सब ने देखे होंगे, एक नॉर्मल चीज़ है। चिड़ियाघर में जानवरों को पूरी सेफ्टी से रखा जाता है और उनकी सेवा वहाँ पर की जाती है। तो ये सब कदम हमारी भारत सरकार ने उठाए हैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाने के लिए। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।